नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। यूपी के उपचुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस में शामिल हुए और उन्होंने यहां संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी देश युवा शक्ति की उपेक्षा करके कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कहा कि हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना होगा और उन्हें उचित अवसर देना होगा। बता दें कि जहां एक ओर यूपी के उपचुनाव में सपा और बसपा को मिली करारी हार से अभी वे उबर नहीं पाए हैं, वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी कॉलेज के स्थापना दिवस में शामिल होकर युवाओं को संबोधित करते हुए उनमें जोश भरने का काम किया है। देखिए अपने संबोधन में क्या कह रहे हैं सीएम योगी। युवा शक्ति की उपेक्षा करके कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमें उनकी भावनाओं को सम्मान देना होगा, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उचित अवसर देने होंगे। हम उनकी भावनाओं को कैद करके नहीं रख सकते, उनके आगे बढ़ने की संभावना को हम बाधित नहीं कर सकते, उसमें बैरियर नहीं लगा सकते और ये हमें कोई अधिकार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं, दुनिया के अंदर किसी भी देश ने प्रगति तब तक नहीं की है, वह देश कभी आगे नहीं बढ़ा है जिस देश की युवा शक्ति कुंठित हो, जिस देश की युवा शक्ति अपराध बोध से ग्रसित हो, वह देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता जहां की युवा शक्ति दिग्भ्रमित हो। और इसलिए जब भी परिवर्तन हुआ है, भविष्य में भी जब भी परिवर्तन होगा, हमारी युवा शक्ति करेगी और उस युवा शक्ति के केंद्र बिंदु के रूप में हमारे संस्थानों को अपने आप को तैयार करना होगा। युवा शक्ति की उपेक्षा करके कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमें उनकी भावनाओं को सम्मान देना होगा, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उचित अवसर देने होंगे। हम उनकी भावनाओं को कैद करके नहीं रख सकते, उनके आगे बढ़ने की संभावना को हम बाधित नहीं कर सकते, उसमें बैरियर नहीं लगा सकते और ये हमें कोई अधिकार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं, दुनिया के अंदर किसी भी देश ने प्रगति तब तक नहीं की है, वह देश कभी आगे नहीं बढ़ा है जिस देश की युवा शक्ति कुंठित हो, जिस देश की युवा शक्ति अपराध बोध से ग्रसित हो, वह देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता जहां की युवा शक्ति दिग्भ्रमित हो। और इसलिए जब भी परिवर्तन हुआ है, भविष्य में भी जब भी परिवर्तन होगा, हमारी युवा शक्ति करेगी और उस युवा शक्ति के केंद्र बिंदु के रूप में हमारे संस्थानों को अपने आप को तैयार करना होगा। टेक्नोलॉजी से भागेंगे, विज्ञान से भागेंगे, नए ज्ञान से भागेंगे, कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। हमें उसके साथ उससे 10 कदम आगे चल करके बढ़ने की आवश्यकता है और वही संस्थान को भी एक नई पहचान दिलाएगा और इस संस्थान से निकला हुआ जो छात्र होगा, जो योग्य नागरिक होगा, वही यहां की पहचान होगी। आपके होर्डिंग, आपके बैनर, आपके विज्ञापन, आपकी पहचान अस्थायी रूप से नहीं बन सकते। आपका पहचान का माध्यम बनेगा जो स्नातक यहां से जाएगा, जो योग्य नागरिक इस संस्थान से जाएगा,
वो आपकी पहचान को दे देगा और वह पहचान संस्थान को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। और मैं कहूंगा कि उदय प्रताप कॉलेज के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं है जब राजर्षि की 175वीं जयंती का कार्यक्रम, जन्म जयंती का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। उन स्थितियों में संस्थान को निर्णय लेकर के आप शिक्षक संघ के साथ बैठिए, आप सरकार के साथ बैठिए, प्रबंध समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत करिए। मुझे लगता है कि आपको विश्वविद्यालय बनने में कोई देर नहीं लगने वाली, कोई देर नहीं लगने वाली। आपकी मान्यता की औपचारिकताओं के लिए एक सेल्फ सफिशिएंट एक मॉडल आप दे पाएंगे, स्वयं में सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल आपका होगा। आपको निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी। मान्यता के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। एफिलिएशन के लिए आपको दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेगा। आप फिर लॉ के 5 इयर्स कोर्स को चलाइए। आप यहां पे शिक्षा संकाय में भी आप जो नए नए सुधार हो रहे हैं इस दिशा में भी आप आगे बढ़िए। आप यहां पे ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर, रोबोटिक टेक्नोलॉजी को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, इसी प्रकार से चैट जीपीटी को लेकर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर के, इन सभी को लेकर के, मेडिकल के फील्ड में हो रहे नए नए कार्यों को लेकर के अपने कार्यक्रमों को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। याद रखना, आज का समय क्वालिटी का, उत्कृष्टता का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या प्रयास हम कर सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ने का है। और उस दिशा में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आप आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे और लोग आपके बारे, आपके पीछा, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए मजबूर होंगे। हम दूसरों के पीछे न जाएं, बल्कि लोग हमारे कार्यों से हमें फॉलो करें। ऐसा आदर्श हमें प्रस्तुत करना होगा, लेकिन ये कड़ी मेहनत से होगा। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं हो सकता, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता, और शॉर्टकट का रास्ता किसी व्यक्ति को कभी मंजिल में नहीं पहुंचा सकता। याद रखना, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम को करने के लिए तैयार रहिए, लेकिन शॉर्टकट का रास्ता कभी मत अपनाइए। नियमों का पालन करिए। शासन के नियम सुशासन की स्थापना के लिए, एक सर्वसमावेशी समाज के निर्माण के लिए होते हैं। अगर हम उसका पालन कर रहे हैं तो फिर कानून आपको पूरा संरक्षण देगा, आपको सम्मान भी देगा, आगे बढ़ने के लिए ढेर सारे अवसर भी देगा। बता दें कि सीएम योगी वाराणसी के 1 दिवसीय दौरे में उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ एवं काल भैरव मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात उन्होंने गंगा द्वार से क्रूज में सवार होकर डोमरी के लिए रवाना हुए, जहां मंच पर पहुंचते ही प्रख्यात कथावाचक प्रदीप मिश्रा व सतुआ बाबा ने योगी का स्वागत किया। सीएम के पहुंचते ही पूरे पंडाल में जय घोष होने लगा। इसके पश्चात उन्होंने कथावाचक सिरोही वाले पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा किए जा रहे शिव पुराण का श्रद्धालुओं के साथ कथा सुनी। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।